लंगड़े आदमी ने तेज और ताकतवर अंदाज में सोडा कैन को ऊपर उछाल दिया। फिर दीवार का इस्तेमाल करते हुए उसने सोडा कैन को तेजी से उछालकर सीधा कूड़ेदान में डाल दिया। महिला सीईओ ने तुरंत उसकी किक में छुपी रहस्यमयी कला को भांप लिया, इसलिए उसने उसे भारी वेतन पर फुटबॉल कोच के रूप में रखने का फैसला किया। लेकिन जब लंगड़े आदमी ने सीईओ के खिलाड़ियों को देखा तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। एक खिलाड़ी बेहद भारी भरकम था, दूसरा बहुत ही दुबला पतला। वहाँ एक खिलाड़ी था जिसकी एक बांह नहीं थी और एक की नजर बहुत ही कमजोर थी। इन बचे खुचे खिलाड़ियों के सामने लंगड़े आदमी को तुरंत लगा कि इस टीम में कोई उम्मीद नहीं है। महिला सीईओ ने जल्दी से समझाया कि उसके दूसरे चाचा ने सत्ता के लिए सभी सामान्य खिलाड़ियों को छीन लिया, इसलिए वह सिर्फ इन बचे हुए खिलाड़ियों को ही भर्ती कर सकी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये बचे खुचे खिलाड़ी असल में लंगड़े आदमी को ही तुच्छ समझेंगे। सीईओ के छोटे भाई ने तो यहाँ तक मजाक उड़ाया कि क्या कोई लंगड़ा आदमी फुटबॉल खेल सकता है। यह सुनकर सभी जोर जोर से हंस पड़े। महिला सीईओ ने तुरंत अपने भाई को डांटा और उसे माफी मांगने का आदेश दिया, लेकिन भाई ने गुस्से में आकर मुंह फेर लिया और जाने लगा। लंगड़े आदमी ने भाई के घमंडी चेहरे को देखा तो उसने ठंडी हंसी हंसी और अपनी काबिलियत दिखाने की तैयारी की। उसने अपना पैर उठाया और अपनी मशहूर चाल चला दी। कुछ ही पलों में फुटबॉल मिसाइल की तरह हवा में छूट गया। घर्षण की गर्मी से भाई के मुंह में रखी माचिस जल उठी। गेंद भी सीधा गोल में जाकर गिरी। सभी डर गए और उनकी पीठों पर पसीना बहने लगा। अब जाकर सबको एहसास हुआ कि लंगड़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं था, वह कभी एक खतरनाक फुटबॉल भगवान था। डॉन का मैच फिक्सिंग आदेश ठुकराने पर उसने टांग खोदी और कचरा उठाने लगा। अब फुटबॉल के भगवान का हुनर देख वह प्रशंसक की तरह दौड़कर उनके पास गया। उसने पूछा कि लंगड़ा आदमी फुटबॉल भगवान की प्रसिद्ध चाल कैसे कर सकता है। बहन ने समझाया कि वही रिटायर हो चुका फुटबॉल भगवान है। भाई को यकीन नहीं हुआ कि उसका आदर्श वही लंगड़ा आदमी है। फिर भी वह माफी मांगने दौड़ा। उसकी ताकत देख सबने उसे कोच मान लिया। लंगड़े आदमी ने उन्हें अब तक के सबसे खराब खिलाड़ी बताया। फिर भी आज से वह उन्हें सबसे अजीब तरीकों से कठोर प्रशिक्षण देगा ताकि हर किसी की ताकत को बाहर निकाला जा सके। अगले दिन उसने एक बड़ा हाई पावर पंखा तैयार किया। सभी हैरान रह गए। फिर हर खिलाड़ी को इंस्टेंट नूडल्स की एक बाल्टी दी गई। पहला प्रशिक्षण था कि तेज पंखे के सामने बिना हिले डुले नूडल्स खाना है। इतना कहकर उसने पंखा पूरी ताकत से चला दिया। एक ही पल में सभी इधर उधर उड़ गए, लेकिन उसने फिर भी उन्हें गर्मा गर्म नूडल्स खाने के लिए मजबूर किया। सूप की एक भी बूंद गिरने नहीं दी जानी थी। हैरान होकर खिलाड़ियों ने पूछा कि इसका फुटबॉल से क्या लेना देना है। उसने कहा कि इससे वे दुश्मन दर्शकों की हंसी ठिठोली के बीच भी स्थिर रहना सीखेंगे ताकि वे सटीकता से निशाना साधकर गोल कर सकें। यह सुनकर महिला सीईओ तुरंत प्रभावित हो गई। हालांकि इसके बाद उसने दूसरा प्रशिक्षण बताया, जो था दर्द को सहना सीखना। उसने अपने हाथ से क्लिप को झटका दिया। क्लिप बिल्कुल हर व्यक्ति की सबसे संवेदनशील जगह पर जा गिरी। सभी दर्द से चीख उठे, लेकिन उसने उन्हें दर्द भूल जाने का आदेश दिया। मैदान में अंग खो देना कोई असामान्य बात नहीं थी। फिर उसने आदेश दिया कि वे दर्द सहते हुए मेंढक कूद शुरू करें। इस कठोर प्रशिक्षण के बाद वे पूरी तरह थक चुके थे। लंगड़े आदमी ने कहा कि इसका मकसद उनकी छुपी हुई क्षमता को जगाना और उनकी जमी हुई सोच को तोड़ना था। फुटबॉल सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर कोने में मौजूद था और कल उन्हें चौक में जोश से भरी डांस करने